अगली खबर रुपए से जुड़ी। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी करेंसी डॉलर में गिरावट के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। मंगलवार को डॉलर का भाव 88 रुपये 80 पैसे यानी $1 की कीमत 88 रुपये 80 पैसे पहुंच गई है, जो रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपए में आई इस गिरावट की वजह से देश में इंपोर्टेड सामान महंगा होने की आशंका है और इसकी वजह से जीएसटी कटौती का लाभ भी सीमित हो सकता है। सर, पहला सवाल तो रुपए के मौजूदा परिदृश्य पर कैसा दिख रहा है आपको ये? रुपए की मौजूदा गिरावट दुनिया की सारी करेंसीज की तुलना में चौंकाने वाली है। और अगर आप देखें पिछले 6 महीने में, जनवरी के बाद से अभी तक, जिसको हम पहले भी बताते रहे हैं इस कार्यक्रम में, कि रुपया दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर करेंसीज की सीमा की में गिना जा रहा है। डॉलर लगातार कमज़ोर हुआ। पिछले एक साल में डॉलर की कमज़ोरी रिकॉर्ड अगर आप 2022-23 के स्तर से देखें तो डॉलर कम से कम 14% करेक्ट हो चुका है। 96-97 के आसपास डॉलर इंडेक्स है, पर रुपए की गिरावट उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मई 2025 से अभी तक रुपया करीब 4.7% गिर चुका है और इसके बाद जो भी इंपोर्ट्स हैं इंडिया में वो महंगे हो रहे हैं, क्योंकि तेल इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, रसायन, प्लास्टिक और खाद्य तेलों पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जाती है। तो इनकी जो भारत में पहुंचती लागत है, लैंडेड लागत है, उसमें 8 से 12% की बढ़ोतरी हुई। तो कच्चे तेल की कीमतें जरूर 66-67 डॉलर के आसपास हैं, पर कमजोर होते रुपए ने उस फायदे को खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर जैसे जो प्रमुख उत्पाद हैं, इनके ऊपर जीएसटी घटने का असर के बाद भी रुपए की गिरावट इस मुनाफे को, इस फायदे को खत्म कर रही है। दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण जो इंपोर्टेड हैं, उनकी रिटेल कीमतों पर भी हमें रुपए की गिरावट का असर दिख रहा है। और आरबीआई की दखल के बावजूद, एनडीएफ में भी आरबीआई ने दखल दिया है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में भी किया, लगातार विदेशी मुद्रा भंडार भी छोड़ा जा रहा है, पर रुपए की जो स्ट्रक्चरल कमजोरी है भारतीय रुपए की, वो दूर होती नहीं दिख रही है और अब 89 की तरफ बढ़ रहा है। रिकॉर्ड गिरावट तो आ चुकी है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी इससे शामिल है, क्योंकि विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, जिसका असर भी हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है। सर, दूसरा सवाल जीएसटी से जुड़ा था कि जीएसटी की राहत नीचे तक पहुंचे। क्या आपको लगता है उस राह में भी एक बड़ा रोड़ा है? बड़ा रोड़ा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जीएसटी की जो रियायतें अभी आपको बाजार में दिख रही हैं, ये इस फेस्टिवल सीजन के बाद सस्टेन नहीं कर पाएंगी रुपए की कमजोरी के कारण। क्योंकि जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हैं, उन पर जो जीएसटी की रियायतों का पास थ्रू है, आगे वापस करना, वो अब मुश्किल में फंस रहा है। रिटेल छूट बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। आप एक चार्ट देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि रुपए की कमजोरी से लागत में बढ़ोतरी कितनी हुई है और जीएसटी के कट के दर का फायदा कितना होगा, जिससे कच्चे तेल की को देखें, रुपए की कमजोरी से लागत बढ़ गई 11%। जीएसटी दर में कट का, हालांकि पेट्रोल डीजल पर सीधे नहीं घटा, पर परोक्ष रूप से सर्विसेज और तमाम कच्चे माल पर जो फायदा हुआ, उससे थोड़ा बहुत फायदा पेट्रोल डीजल कंपनियों को मिल सकता है, लेकिन कोई कीमतों पर असर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कमजोर रुपए के कारण 11% तक लागत बढ़ गई। जीएसटी दर के कट का फायदा 8 से 13%। बराबर है। कंपनियां चाहें तो वो आपको टीवी फ्रिज सस्ते करेंगे, नहीं तो वे कह सकती हैं कि कमजोर रुपए के कारण उनकी लागत बढ़ रही है। सोना ज्वेलरी में आप देख लीजिए, कमजोर रुपए के कारण लागत ज़्यादा बढ़ी है, कीमतें थोड़ी ऊपर हैं। खाद्य तेल, अनाज में हल्की कमी हमें दिखाई देगी रुपए की कमजोरी के कारण। फार्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मा में जहाँ पर जीएसटी में कटौती हुई है और उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ कमजोर रुपए से लागत में करीब 5 से 7% की बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि जीएसटी दर की कटौती का फायदा भी लगभग इतना है। लग्जरी कारें सबसे महत्वपूर्ण है। लग्जरी कारें इसलिए भी अब और ज़्यादा लंबे समय तक सस्ती नहीं की जा पाएंगी जीएसटी के बाद, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स, उनका कच्चा माल और आयातित हिस्से, पुर्जे महंगे हो रहे हैं। तो एक तरफ जीएसटी की रियायतें आई हैं, सामने दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमजोर होता रुपया इन रियायतों का बड़ा हिस्सा लिए जा रहा है। तो कंपनियां अभी तात्कालिक तौर पर उत्साह में कीमतें कम कर रही हैं फेस्टिवल सीजन की डिमांड के लिए, लेकिन अगर रुपया इतना ही कमजोर हुआ और कमजोरी बढ़ी, तो फिर ये रियायतें लंबे समय तक शायद बाजार में टिकाऊ न रह पाए।